हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में ल स तथा म स कहते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? लघुत्तम समापवर्त है। लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक। ये क्या हुए हमारे टॉपिक। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं LCM। इसको कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको कह देंगे एचसीएफ शॉर्ट में। जैसे इसको एलसीएम शॉर्ट में कहेंगे, वैसे महत्तम समापवर्तक को एचसीएफ कह देंगे शॉर्ट में। तो आज की हमारी पूरी वीडियो इन्हीं लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक पे बेस्ड रहेगी। तो आइए देर न करते हुए हम इस वीडियो में आगे बढ़ें। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों, इसमें मल्टीपल अथवा फैक्टर, यह एक जानने वाला शब्द है। क्या होता है ये? व्हाट इज मल्टीपल? तो आइए हम देखते हैं मल्टीपल हमारा क्या होता है। सबसे पहले हम फैक्टर देखेंगे क्या होता है, जिसको एक तरह से मल्टीपल या फैक्टर का मतलब यहाँ समझिए मोटी मोटा गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड, जिसको हम कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर। कोई भी संख्या अगर है, उसको उसके जो छोटी छोटी संख्याएं होती हैं जिनसे वह विभाजित हो जाए, उनके गुणज के रूप में लिख देना ही फैक्टर गुणनखंड कहलाता है। और जो जिन संख्याओं के रूप में वह होता है, वह उसका गुणज यानी फैक्टर कहलाता है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं गुणनखंड का मतलब फैक्टराइजेशन। लेकिन आइए हम गुणनखंड किसी संख्या का कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं यह एक संख्या है 24। इसका गुणनखंड करने का मतलब है कि इसको इसके अवयवी अर्थात जिनसे ये कटेगा उनमें हमें तोड़ देना ही गुणनखंड कहलाएगा। तो सबसे पहले 1 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी त्रिक 24। तो 1 का कोई मतलब नहीं होता, मोटी मोटा इसका फैक्टर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। यानी 24 का जो फैक्टर्स हैं 2 और 3 इनके फैक्टर हुए। तो यही प्रक्रिया गुणनखंड कहलाएगी। जैसे कोई 27 दे दिया और कहे इसका गुणनखंड करिए, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो यही एक प्रक्रिया है गुणनखंड की। तो इस दोस्तों हम यह गुणनखंड इसलिए पहले बता दिए क्योंकि ल स अथवा म स निकालने की जो विधियां हैं वो इन्हीं पर आधारित हैं। बिना इनके जाने हम ल स अथवा म स नहीं निकाल सकते। और जो वीडियो में कुछ लोग दिखाते हैं कि ल स निकालने की एक ट्रिक बता रहा हूँ। दोस्तों, ल स और म स निकालने की और कोई ट्रिक है ही नहीं जब तक आप आधारभूत विधि नहीं जानेंगे।
तो आप ल स म स किसी संख्या की ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। आशा है कि आपको फैक्टर अर्थात गुणनखंड समझ में आ गया हो। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ल स किसे कहते हैं। ल स किसे कहते हैं, होता क्या ल स है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम। दोस्तों मान लेते हैं कोई दो संख्या है ए और बी। ए बी का लस मान लेते हैं हमें निकालना है। ए और बी का लस वह छोटी सी छोटी संख्या होगी जिसमें ए और बी से अगर हम बारी बारी भाग देंगे तो वह पूर्णतः ए और बी से विभाजित हो जाए तो उसे हम लघुत्तम समापवर्त यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जानेंगे। अर्थात ए और बी कोई संख्या रहे, उसका लघुत्तम समापवर्त वह छोटी सी छोटी संख्या है जिससे इन संख्याओं से जिनका हमें लस निकालना है भाग देने पर क्या पूर्णतः लघुत्तम समापवर्त को पूरी तरह से काट दें अर्थात विभाजित कर दें, तो वो जो विभाजित होने वाली संख्या होगी वह दी गई अर्थात ए और बी की लघुत्तम समापवर्त कहलाएगी। उदाहरण से एक समझते हैं, आइए देखते हैं। मान लेते हैं छोटा सा उदाहरण लेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। 12 और 24 का कोई लस निकालने के लिए कह दिया, तो लस निकालने की मैं भाग विधि अभी बता रहा हूँ उदाहरण के माध्यम से। तो इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, ये 2 बराबर 24। फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6। फिर कितने से काट देंगे 3 से। तो हमारा लस क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। हमारा लस क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। हमारा लस कितना हुआ 24। अब दोस्तों देखेंगे ये हमारा लस हो गया, क्या हो गया एलसीएम। अब हमने बताया है आपको कि लस वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो जिसमें अर्थात इस 24 में उन संख्याओं से भाग देने पर, उन संख्या का मतलब ये 12 और 24 भाग देने पर यह एलसीएम पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो आइए देखते हैं कि 24 है, 24 में अगर 12 से भाग देंगे तो 12 दूना 24 ये पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। और दूसरी संख्या हमारी 24 थी और 24 लस भी आया है, यह भी पूरी तरह से 24 एक का 24 पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। अतः यह स्पष्ट हो गया इससे कि लस वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसमें उन संख्याओं से भाग देने पर अर्थात जिन संख्याओं का हम लस निकालते हैं भाग देने पर यह लस पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो ऐसी संख्या को हम लस अर्थात लघुत्तम समापवर्त अर्थात एलसीएम के नाम से जानेंगे। दोस्तों आशा है कि आपको लस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब किसी भी संख्या का लस हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं 25 और 625, 625 ये एक संख्या है जिसका लस हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं ये कटेगा किससे, कटेगा 5 से ही हमें लग रहा है। तो आइए 3 से 3 का 3,
3 चौक 12 नहीं कट पाएगा 5 से, 5 पचे 25 और फिर 5 एक का 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटते हैं तो 5 एक का 5, 5 दूनी 25 पंजे 125, फिर 5 से काटेंगे तो 5 पच्चम 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एक का 5। अब इसका लस है यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, 5 एक का 5, 5 पचम 25 पंजे 125 पंजे 625, यानी इसका एलसीएम 625 आया। कितना आया? 625। अब देखेंगे क्या इस 625 में जो दी गई संख्याएं हैं अर्थात 625 जिनका लस है उनसे भाग जा रहा है पूरी तरह से, तो 25 कितना हो जाएगा? 25 हम्बे 625 कट जा रहा है, और 625 से भी अगर भाग देते हैं अर्थात दूसरी संख्या से भी पूर्णतः कट जा रहा है, अर्थात 625 जो है 25 और 625 का लघुत्तम समापवर्त हुआ। दोस्तों आशा है आपको लघुत्तम समापवर्त पूरी तरह से पता हो गया होगा। दोस्तों एक और मैं ट्रिक बता रहा हूँ। यदि दो संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं में छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या में भाग दें, तो यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है तो उनका लघुत्तम समापवर्त वह बड़ी संख्या ही होगी। जैसे अभी हमने देखा 25 और 625 दो संख्याएं हैं और इस 25 से 625 में भाग देने पर 25 625 को पूरी तरह से विभाजित कर दिया, तो इसका मतलब 625 उसका लघुत्तम समापवर्त होगा। और ऐसा हमने निकाल के भी देखा कि 25 और 625 का लघुत्तम समापवर्त यही संख्या होगा। कितना? 625। दोस्तों हमारे चैनल पे मिलने वाली सभी वीडियो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अभी तो आप देख रहे हैं मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन में मैं डिजिटल बोर्ड और जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उसको लेने का प्रयास करूँगा। दोस्तों अभी हमारा चैनल स्टार्ट हुआ है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और सपोर्ट करना न भूलें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे आपको इसके आगे वाला टॉपिक महत्तम समापवर्त। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।